हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 जो कि वर्ष 2023-24 की यानी कि न्यू बुक यानी नई बुक है और विषय विज्ञान कक्षा 7 का आज हम अध्याय 5 आपको भरवाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ऊष्मा, अम्ल क्षारक और लवण के बारे में आपको हम भरवा चुके हैं। आज हम 5वां अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भरवाने जा रहे हैं। यदि स्टूडेंट हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको भरने में पूर्णतः सहायता करता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरवाने के साथ साथ आपको सब्जेक्ट का भी आंसर बताएंगे। मेन सब्जेक्ट जो साइंस का है उसका भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और इसके साथ साथ ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम 3 नवंबर को होने वाला है उसका भी हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर वहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें जिस ऑप्शन में गोला किए हैं वही आपका उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को आज भरवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ लिखा है क्रमांक, घटना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पर क्रमांक दिया गया है 1 से 12 तक। घटना है कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना। तो ये कौन सा परिवर्तन है बताना है, तो आपको भौतिक वाले परिवर्तन में सही का निशान लगाना है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है बर्फ़ का पिघलना, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन में टिक करेंगे। तीसरा है मोमबत्ती का जलना, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें टिक करेंगे। चौथा है पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद को बनना, क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए रासायनिक वाले में टिक करेंगे चौथे का। पटाखों का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये 5वें का भी रासायनिक वाले में करेंगे। छठवां है लकड़ी के गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करना, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है, इसलिए आप 6वें का भौतिक वाले में करेंगे। फिर 7वां है लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए 7वें का रासायनिक वाले में सही टिक करेंगे। फिर 8वां है गैल्वेनीकरण, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, तो 8वें का भौतिक में करेंगे। खाना पकाना 9वां है, तो रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक वाले में सही निशान लगाएंगे। 10वां है कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, तो 10वें का रासायनिक परिवर्तन में टिक करेंगे। फिर 11वां है चूने के पानी का दुधिया होना, तो इसका भी आप रासायनिक परिवर्तन करेंगे, 11वें में टिक करेंगे। फिर 12वां है मोम का पिघलना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसलिए आप 12वें का क्या करेंगे, भौतिक परिवर्तन में सही निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हम आपको ये पेज कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि मान लीजिए बोल कम पाते हैं फिर भी आंसर उसका लिखा हुआ है, सही किया गया है, तो उसको आप वीडियो आगे पीछे करके आप पूर्णतः भर सकते हैं। भरने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। सभी प्रश्नों के यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के भी आंसर आपको हम करवा देंगे। यहाँ पर आपने देखा कि 12 तक दिए गए थे घटना, 12 घटना दी गई थी, इसमें से बताना था कौन कौन सी भौतिक है और कौन कौन सी रासायनिक है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पूर्णतः आपको 6, 7, 8 की भरवा सकें। और इसके साथ ही ओलंपियाड के एग्ज़ाम 3 नवंबर को जो होने वाले हैं उसका क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के सभी के आंसर हमने यहाँ पर डाल दिया है। और आपको साथ ही बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय मीन्स का जो एग्ज़ाम होता है कक्षा 8 के लिए, उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। और जैसे कि रीजनिंग आपका 90 नंबर का आता है, तो कम से कम आपको 70 नंबर, 65 नंबर, 80 नंबर बनना चाहिए, तो रीजनिंग 90 नंबर आएगा। और बाकी शेष आएंगे सभी विषय, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी आएगा
सब में 20-20 नंबर का आएगा, तो उसमें तो आप कम नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कम से कम 90-95 नंबर होगा तो आपका सिलेक्शन राष्ट्रीय मीन्स में हो जाएगा। और कक्षा आप 9 से 12 तक 1000 रुपये प्रत्येक माह पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय मीन्स बहुत आवश्यक होता है। इसलिए 90 नंबर की रीजनिंग है। अब हम इसमें अपने चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग की भी तैयारी करवा देंगे। लेकिन हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। तो 5 यहाँ पर विकल्प ऊपर दिए गए हैं और यहाँ 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। एक एक करके भरना है कि इसमें कौन सा होगा। चलिए बताते हैं। पहला, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर पहले में भौतिक भरेंगे। दूसरा है, पत्तियों से खाद बनाना रासायनिक परिवर्तन है, तो दूसरे में रासायनिक भरेंगे। तीसरा है, भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता, तो क्या नहीं बनता, तीसरे में नया पदार्थ भरेंगे, नया पदार्थ नहीं बनता है। चौथा है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार को और लंबी अवधि तक देखना क्या होता है, हानिकारक है। यहाँ पर चौथे में हानिकारक होगा। पांचवा है, जब जंग लगने के लिए दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन एवं जल की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए पांचवें में ऑक्सीजन और जल भरेंगे। अगला प्रश्न बहुविकल्पी है। प्रश्न नंबर 1 है, लोहे पर जंग लगना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहला ऑप्शन सही है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर बाद में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है, क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन दूसरे प्रश्न का होगा। बी में क्या है, सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु कौन सा है। तो सी लिखेंगे इसका आंसर, स्टेनलेस स्टील लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद निम्न, चौथा है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन चौथे का होगा, प्रकाश संश्लेषण। पांचवा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है, वह क्या है। इसका राइट आंसर पांचवें का हो जाएगा, ए ऑप्शन, ओजोन परत, जो हमें क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से या विकिरणों से रक्षा करती है। तो इस प्रकार से आपको ये भी पेज हमने कंप्लीट करा दिया है, जो कि 5 रिक्त स्थान को फिल करना था। और 5 क्या थे, आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे, जिसमें से एक आंसर सही होता है। सही आंसर को टिक भी किया गया है और यहाँ पर लिखा भी गया है। लेकिन स्टूडेंट, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आपके सॉल्व कर सकें और भर सकें और तैयारी कर सकें। बेल आइकन को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर दबाइएगा, यानी कि घंटी को, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का ज़रूर पहुँचे आपको, ताकि आपको भरने में कोई भी समस्या ना हो। यदि मान लीजिए बोलने में कुछ छूट जाता है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देखकर आप अपनी बुक को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि रिक्त स्थानों में सबसे पहले वाले में भरना है भौतिक परिवर्तन है, दूसरे में भरना है रासायनिक परिवर्तन है, तीसरे में नया पदार्थ नहीं बनता है, चौथे में हानिकारक है, पांचवें में ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। पहला बहुविकल्पी का आंसर बताया हमने कि ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से आप सभी भर सकते हैं। अब चलिए आदि लघुत्तरी प्रश्नों के आंसर हम आपको कराते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखो। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज के टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन। तो ये सभी हैं। उत्तर इसका लिखना है, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आता है, रासायनिक में क्या क्या आता है। दो श्रेणी में लिखना है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे आप, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा उसमें भौतिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर
दूसरे में आप लिखेंगे कोयले का सॉरी पहला लिख दिए आप भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना। दूसरा लिखेंगे जल में शक्कर घुलना। ठीक। फिर रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, भोजन का पाचन। और क्या लिखेंगे, कोयले का जलना। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, इसमें से लिखना है भौतिक परिवर्तन किससे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण हो जाएगा इसका मोम का पिघलना, पानी का उबलना, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग को की ज्वाला दिखाई देती है। तो उत्तर लिखेंगे मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 4 है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो उत्तर लिखेंगे फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं। जल का रंग बदल जाता है और उसकी बनावट भी बदल जाती है। इसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। ठीक। प्रश्न नंबर 5 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका 5वें नंबर का, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। उत्तर हो गया। ठीक है। 6वां प्रश्न है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कारण लिखना है। तो उत्तर लिखना है इसका, लकड़ी का जलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी का गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ रहता है। ओके। इस प्रकार से आप इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे जैसा कि हमने 6वें क्वेश्चन का आंसर बताया। यहाँ पर क्वेश्चन था कि लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर फिर से सुन लीजिए, लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है काटने पर। ठीक है। फिर यहाँ पर है, जबकि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि गुणों में परिवर्तन होता है जब जल जाता है। तो ठीक। प्रश्न नंबर 7 हो गया। 7 प्रश्न नहीं दिख रहा है, आप उत्तर हम लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा रहे हैं 7वें प्रश्न का उत्तर, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाने के कारण आयरन सल्फेट का जलना है। ओके। आयरन सल्फेट का बनना है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। अब क्रिया का समीकरण को भी लिखो। उत्तर लिखेंगे, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भाग प्राप्त होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि यहाँ पर कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम में 2Mg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, 2Mg यानी मैग्नीशियम, और ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, 2MgO बनता है। प्रश्न नंबर 9 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं। पहला क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा है गंध में परिवर्तन। तीसरा है रंग में परिवर्तन। चौथा है गैस का निकलना। प्रश्न नंबर 10 है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखना है यहाँ पे। उत्तर लिखेंगे,
10वें का रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं हो सकती हैं। पहला है ध्वनि का उत्पन्न होना, दूसरा है गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना, तीसरा है रंग में परिवर्तन होना, चौथा क्या है किसी गैस का बनना। प्रश्न नंबर 11 है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पादों के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखना है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रसारित किया जाता है तो। और आगे उत्तर हम बताने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को यानी घंटी को दबाकर प्रेस करिएगा, दबाइएगा और लाइक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकें और सभी प्रकार की तैयारी कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ही है ताकि आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो यदि मान लीजिए कहीं नहीं बोल पाते हैं तो आगे पीछे करके आपको भर लेना है, क्योंकि लिखा तो गया है तो आप लिखने के आधार पर भर भी सकते हैं। जितना हो सकता है हम समझा भी रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या न हो। इस प्रकार से हम प्रश्नों के आंसर प्रोजेक्ट सभी भरवा देंगे। और आगे जो बोल रहे थे तो के बाद, तो यहाँ पर इसका आंसर 11वें का लिख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसमें चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जैसे कि CO2 प्लस CaOH2 क्रिया होती है तो क्या बनता है CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है, क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी जो क्या करता है आपस में क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। प्रश्न नंबर 12 है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन करना है। उत्तर लिखना है किसी बीकर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को आप आगे पीछे करके पूरा भरिएगा ताकि पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा उत्तर 12वें नंबर का, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें टन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं और जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना आरंभ करे दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं तब तक कि आगे और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर ठंडा होने दें। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के विलयन प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखना है। तो उत्तर लिखना है लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प की उपस्थिति अनिवार्य है। समीकरण लिखना है Fe+O2 प्लस H2O से तीनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है Fe2O3 यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी क्या बनता है आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग। आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं जंग। प्रश्न नंबर 15 है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो लिखना है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय निम्न है। पहला उपाय लिखेंगे लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ा लगाते रहना चाहिए। फिर इसके बाद है दूसरा है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी वायु की परत चढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर 15वां तक हमने
कंप्लीट करा दिया है। अब देख सकते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रीय मीन्स 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक का या आप मेन सब्जेक्ट जो आपकी है, इन सभी का वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और जानकारी भी कुछ यदि आती है न्यू तो भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो हमने आपका यहाँ शुरू से लेकर क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आंसर आपको पूरी तरीके से भरवा चुके हैं। अब भराएंगे प्रोजेक्ट। तो उसी में 15वें का उत्तर और है, CO2 गैल्वेनाइजेशन से लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। इतना कर लेना है 15वें का। और प्रोजेक्ट फर्स्ट है, अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट करना था। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है 1 से 10 तक। परिवर्तन का नाम होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं ये लिखना है, और परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, पहला वाले में लिखेंगे पौधे की वृद्धि। ये क्या है, एक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, वृद्धि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर अगला देख सकते हैं आप यहाँ पर, दूसरा जो लिखा है वो रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। तीसरा है आपका कागज का जलना, एक रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है, ठीक है। फिर क्या है, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। पानी का जलना भौतिक परिवर्तन है, जमना, नया पदार्थ नहीं बनता। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता। जीवों का होना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता। रबर का खींचना भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता। तो कुल मिलाकर आपको बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में ही है कुछ जो लिखना है, तो उसमें बताना है भौतिक है कि रासायनिक है, नया पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है। तो आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। प्रोजेक्ट दूसरा आपका आ गया है, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे या निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित बनाते। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, बना लेंगे आप। इसका उत्तर लिखेंगे, शक्कर के पानी से शक्कर को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। यानी कि शक्कर के पानी से शक्कर को कैसे अलग करेंगे, तो इसका आंसर आपको बताना है। शक्कर के पानी से शक्कर को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो स्टूडेंट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा आंसर हम करवा चुके हैं अध्याय 5 कक्षा 7 का विषय विज्ञान का, ठीक है। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। पूरा भर लीजिएगा। अब हम आपको अगला पाठ भरवाएंगे जल्द ही।